सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के इलेक्शन से फरार के रास्ते बंद कर दिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताख़ीर से मुतालिक केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। गुज़िश्ता समाअत पर सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा से इंतखाबात के लिए इक़दाम की तफसील तलब कर ली गई है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स कहा कि मिल बैठकर सियासी जमातें कोई काबिल कबूल फैसला कर लें। इलेक्शन केस में सुप्रीम कोर्ट के अटॉर्नी जनरल को आज जवाब दर्ज करने की मोहलत। अदालत का 31 मार्च की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामा चीफ जस्टिस जस्टिस एजाजुल एहसन जस्टिस मुनीब की जानिब से जारी किया गया। अटॉर्नी जनरल के सवालात के जवाब के लिए मजीद वक्त मांगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को जवाब के लिए 3 अप्रैल तक का वक्त दिया। सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दिफा भी तलब। पीडीएम हौती कौन है जो कहे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। पाकिस्तान तारीखी बहरान में है। वकला और कौम अगर आइन के साथ ना खड़े हुए तो फिर जंगल का कानून होगा। इमरान खान ने इंटरव्यू के दौरान मौजूदा वक्त को खतरनाक करार दे दिया। कहा माफिया अदलिया को तकसीम करने की कोशिशें कर रहा है। इलेक्शन 90 रोज से आगे गए तो आइन खत्म हो जाएगा। हुकूमत इत्तेहाद ने अदलिया को निशाने पर रख लिया। हुकूमत आज बेंच पर एतराज़ात उठाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी इजलास में अहम फैसले। चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट की इस्तदा की जाएगी। दरख्वास्त मुस्तरद होने पर अदालती कार्रवाई का बाइकॉट किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि इंतखाबात अक्टूबर से पहले कराना मुश्किल है। मौजूदा सूरत हाल साज़गार नहीं। आर्टिकल 204 के तहत वज़ीर आज़म घर जा सकता है। एग्जीक्यूटिव कैसे कह सकता है कि वो अदलिया को नहीं मानेगा। अदालत के बाइकॉट का ऐलान आईने पाकिस्तान पर हमला है। फवाद चौधरी की बोल न्यूज़ से टेलीफोनिक गुफ्तगू में बड़ी सियासी पेशगोई। कहा कि सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम न करने का मतलब तौहीन अदालत है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सारी यकजहती के लिए अपना हिस्सा डालें। शाह महमूद कुरैशी के खुसूसी वीडियो बयान में दरख्वास्त बोले कि आज अहम दिन है। वकला बरादरी और सिविल सोसाइटी से दरख्वास्त है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहर निकले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइन और आला अदलिया के साथ खड़ी होगी। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार। ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।